नूरी नूरी चादर ताने हैं सीतापुर वाले, हाँ जाने पहचाने हैं सीतापुर वाले। देख के इनके जज्बे को दिल मेरा ये कहता है, आका 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 के दीवाने हैं। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। तो आइए आज के इस खूबसूरत महफिल के सदारत व अमारत के लिए व इंतखाब सदर के लिए मेरी मुराद आप सब के महबूब सीतापुर सरजमी की आन बान और शान मुफ्ती शहर नमूने असलाफ आबरूए सुन्नियत फसीहुल लिसान मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना व मुफ्ती मशीदुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताज शोबे अरबी व फारसी जामिया अरबिया सिटी स्टेशन सीतापुर का नाम इसमें ग्रामी पेश है। मैं आप के जिम्मे आज की सदारत का सेहरा, आज के सदारत की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझे मुफ्ती साहब की जात आली से कभी उम्मीद है कि मुफ्ती साहब आज के इस खूबसूरत महफिल और प्रोग्राम की सदारत आखिर तक इंशाअल्लाह बखूबी अंजाम देंगे। हजरात गिरामी, सदारत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। और सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर मुफ्ती साहब पर सदारत नाज करती है, मगर मुफ्ती साहब पर सदारत नाज करती है। आप यकीन मानिए मुफ्ती साहब की शख्सियत वो अजीम शख्सियत है जिनके पाकीज़ा ख्यालात, जिनकी एक एक बात मुसलसल अखबार व रसायल की सुर्खियां बनती हैं। वो अजीम शख्सियत हमारे दरमियान जलवा फरोज है। हजरात गिरामी, आइए अब वक्त को जाय ना करते हुए मैं कुरान अजीम की तिलावत से इस अजीम महफिल का आगाज करने जा रहे हैं। अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए। पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। तो आइए वक्त को जाय ना करते हुए मैं सीधे सीधे सलफ़े सालिहीन, मुदब्बिरीन व मुफक्किरीन, मुसन्निफीन व मुरत्तबीन व तमाम बुजुर्गाने दीन का ये तौर तरीक़ रहा है कि वो जब भी किसी बज़्म, किसी अंजुमन, किसी महफिल या किसी अजीम कॉन्फ्रेंस का आगाज फरमाते तो सबसे पहले तिलावत कलामुल्लाह से अपनी खूबसूरत महफिल का आगाज फरमाते। लिहाजा उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज के अज़ीम शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, असरवेद, थामवेद की इबारतों से नहीं होगा, रामायण और गीता के ग्रंथों से नहीं होगा, तुलसीदास, कबीर दास और गुरु नानक के कौल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहंशाहों के शहंशाह के कौल से होगा, शहंशाहों के शहंशाह के फरमान से होगा, खालिक कायनात रब्बुल आलमीन के कौल से होगा और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा जिसने करोड़ों इंसानों को तीनों दुनिया की लाजवाल नेमतों से निवाजा है। हजरात गिरामी, आइए उस अजीम किताब से आज के अजीम शान जलसे का आगाज करें जिस अजीम किताब को लेकर अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जिस किताब को लेकर अल्लाह ने 1400 साल पहले पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिन मिन मिस्ली। जिस कुरान को लेकर अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया था कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिस कुरान को लेकर अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया था कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता। हज़रात गिरामी, आइए उस अज़ीम किताब से हम आज
की खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। जो किताब, जो कलाम जिसका तारुफ मुझे पेश करने की जरूरत नहीं, कुरान खुद अपने अंदाज में तारुफ पेश कर रहा है कि तिलावत के लिए घर में मेरा रखना फजीलत है, तिलावत के लिए घर में मेरा रखना फजीलत है, मेरा पढ़ना इबादत है, मेरा सुनना इबादत है। मेरी तौकीर को समझो, मेरी अजमत को पहचानो, मेरे हर हर्फ से 10 नेकियां मिलती है दीवानों। मैं इंसानों के दिल में हूँ, फरिश्तों की सुबह पे हूँ, जमीन पे रह के भी महफूज अब तक आसमां पे हूँ। मुझे पढ़कर अगर सोए तो शम में डर नहीं सकता, सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता। हजरात गिरामी, कुरान करीम जिंदा जावेद मोजिजे के साथ साथ एक ऐसा नुस्खे कीमिया है, एक ऐसा लुत्फ है, एक ऐसा इश्क है कि जो इसको एक मर्तबा पढ़ लेता है वो उसका होकर रह जाता है। आप देखें कि कुरान करीम के दामन में आने से पहले अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर था, लेकिन जब कुरान करीम के दामन में आया तो सिद्दीक़ अकबर हो गया। कुरान करीम के दामन में आने से पहले खत्ताब का बेटा उमर था, लेकिन जब कुरान करीम के दामन में आया तो फारूक आज़म हो गया। कुरान करीम के दामन में आने से पहले अफ़ान का बेटा उस्मान था, लेकिन जब कुरान करीम के दामन में आया तो गनी ज़ुन्नूरैन हो गया। कुरान करीम के दामन में आने से पहले अबू तालिब का बेटा अली था, लेकिन जब कुरान करीम के दामन में आया तो हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब हो गया। कुरान करीम के दामन में आने से पहले हबशे का एक गुलाम था, लेकिन जब कुरान करीम के दामन में आया तो मोहसिन रसूल हो गया। हज़रात गिरामी, कुरान करीम ने कलील मुद्दत में जो असीम इनकलाब दुनिया के अंदर बर्पा किया है, तारीख के औराक व सफात उससे भरे पड़े हैं, तारीख के औराक व सफात उससे भरे पड़े हैं। हज़रात गिरामी, आइए उस अजीम किताब से हम इस आज के इस खूबसूरत महफिल का आगाज करने जा रहे हैं, और इसके आगाज के लिए बेहतरीन अंदाज व मखसूस लबो लहजा का मालिक कारी कुरान, ताली कुरान, आप सबका महबूब हजरत कारी मोहम्मद अकरम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद शोबे हिफ्ज़ व तजवीज़ जामिया अरबिया सिटी स्टेशन को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, दावत तिलावत कलामुल्लाह शरीफ दे रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और आज की खूबसूरत महफिल का आगाज फरमाए। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। हजरत कारी साहब माइक। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं सकता, बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं सकता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। हजरात गिरामी, दिल तो यही चाह रहा था कि कारी साहब इसी तरीके से इसी खूबसूरत लबो लहजे में तिलावत करते रहे और हम और आप समात करते रहे, लेकिन ये लम्हात, ये घड़ियां, ये वक्त हायल है हमारे दरमियान। हजरात, आइए अब इस अजीमुल शान जलसे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की तरफ चलते हैं। हर एक इब्तिदा से पहले, हर एक इंतहा के बाद, हर एक इब्तिदा से पहले, हर एक इंतहा के बाद जिक्र नबी है, जिक्र खुदा के बाद जिक्र नबी है, जिक्र खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बात मैं अर्ज कर दूं कि ये जलसे सीरतुल नबी है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा होगा, आपकी सूरत का तज़किरा होगा, आपकी फजीलत का तज़किरा होगा। इसलिए आप हजरात की भी जिम्मेदारी है कि हर बात पर, हर लफ्ज पर और एक एक शेर पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे तो ये कारवां आगे बढ़ेगा।
कोई शायर पढ़ता नहीं है, सामईन उसको पढ़वाते हैं। आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाएगा और पढ़ने वाले का हौसला बढ़ेगा। हजरात, जैसा कि हम इससे कब्ल भी शुअरा का तारुफ करा चुके हैं, हमारे दरमियान बहुत ही मोतबर व मोहतरम शायर जनाब कारी सलाहुद्दीन साहब, कारी असद साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अभी जब मुशायरे का दौर चलेगा तो आप हजरात से ये अजीम शख्सियतें रूबरू होंगी। हजरात गिरामी, आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल के इस साफ और शफाफ आईने में ऐसी जाते अक़दस का चेहरे अनवर देखूं कि जिसके अदना गुलाम के जूते का तस्मा भी ताज में टाकने को मिल जाए तो अबदी सादत दारैन हासिल हो जाए। लिहाजा बज़्म के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए अब हम नाते नबी की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि खुदाए वहदहु ला शरीक के बाद अगर दुनिया के अंदर कोई जात ऐसी है कि जिसकी बड़ाई व किबरियाई की जाए, जिसकी तारीफ व तौसीफ की जाए, जिसकी हम्दो सना की जाए, जिसकी मदह सराय की जाए, तो वो मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार, शहंशाह ज़ी वक़ार, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, जामे आलमीन, ताहा व यासीन, फख्रे रसूला, नाज़िश हर दो जहां, इमामुल हम्बिया, शान हरम, कायदे अरब व अजम, सरकारे दो आलम, रसूल मुर्तज़ा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। शरीयत का है इसरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। और जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। तो लीजिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन तरन्नुम हमारे रफीक मोहतरम हजरत कारी मोहम्मद अम्मार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से इस जलसे की खूबसूरती में मजीद वक़ार बख्शें। कारी मोहम्मद अम्मार साहब माइक पर आइए कि मिले बहिश्त जिससे मुझको वो सीना चाहिए, मुझे खुशबू नहीं उनका पसीना चाहिए, मुझे खुशबू नहीं उनका पसीना चाहिए। और पेरिस और लंदन से मुझको क्या गरज। इम्तियाज भाई देखिए कि पेरिस और लंदन से मुझको क्या गरज, मैं मुसलमान हूँ मुझे मक्का मदीना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ मुझे मक्का मदीना चाहिए। कारी साहब ने जलसे के वक़ार में जो इजाफा किया है वो काबिल तारीफ है। हजरात गिरामी, आइए अब इस वक़ार में मजीद और इजाफा करने के लिए, मजीद और रोशनी डालने के लिए और आप लोगों के दिलों को और झिझोड़ने के लिए मैं फिर एक मर्तबा नाते नबी के अशार गुनगुनाने के लिए आप सबके महबूब, आपके शहर, आपके तैयार का शायर जिसे पूरा शहर कारी इरफान साहब के नाम से जानती है, मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि कारी साहब तशरीफ लाएं और एक शेर के साथ कारी साहब का इस्तकबाल है कि हिलाल बन के जियो तुम, मिसाल बन के जियो, हिलाल बन के जियो तुम, मिसाल बन के जियो, नबी के चाहने वालों बिलाल बन के जियो और ज़माना आपके कदमों में सर झुकाएगा। अली की शान उमर का जलाल बन के जियो, अली की शान उमर का जलाल बन के जियो। आपकी खिदमत में नाती आशार पेश करने के लिए कारी मोहम्मद इरफान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया माइक, और उसके बाद
फिर कहते हैं कि हद्दे शऊर हद्दे मफाहिम लिख दिया, हद्दे शऊर हद्दे मफाहिम लिख दिया, हद्दे शऊर हद्दे मफाहिम लिख दिया। दुनिया ने तख्तो ताज ज़रोसीम लिख दिया और लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब। मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। ये बात जब उर्दू अदब के शायर मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मुनव्वर राना कहते हैं कि मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। सुभान अल्लाह कह दीजिए, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मेरे मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरे भाई, अगर मैं इसी तसलसल में चलता रहा तो आप यकीन मानिए आपका वक्त बहुत ज़ाय हो जाएगा। इसलिए मैं आपके वक्त को ज़ाय नहीं करूंगा। और अब मैं आपके दयार में, आपकी अदालत में, मैं एक ऐसा शायर आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं। एक ऐसे शायर को मैं जहमते सुखन देने जा रहा हूं, मैं दावत कलाम देने जा रहा हूं, जो चंद दिन पहले अभी महाराष्ट्र के अंदर था, महाराष्ट्र से राजस्थान के अंदर था, और राजस्थान के बाद बिहार पहुंच जाता है, और बिहार के बाद झारखंड पहुंच जाता है, और झारखंड के बाद बंगाल पहुंचता है, और बंगाल के बाद उड़ीसा पहुंचता है, और उड़ीसा होते हुए आपके उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश के बाद 11 रबीउल अव्वल आज जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा आपके मिर्दही टोला में आ जाता है। उस अजीम शायर का नाम है, उस मोतबर शायर का नाम है, हमारी जमात का वो महबूब शायर जिसे दुनिया कद्र की निगाह से देखती है और जिसे दुनिया जनाबे शरीफ साहब लखीमपुरी के नाम से जानती है। इसलिए मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत मौलाना शरीफ साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से सामईन को नवाजें। मैदान करबला में शहादत के जाम का सुभान अल्लाह कह दीजिए और मौलाना को दावत दीजिए। इस शेर सुनने के बाद मौलाना को अंदाजा लग जाएगा कि कितनी देर उन्हें आपके दरमियान रहना है। मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, और सुन्नी वहाबी ना शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। हजरत मौलाना शरीफ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया आपकी खिदमत में। इम्तियाज भाई देखिए कि फरिश्तगान ख्याले मताफ करते हैं, फरिश्तगान ख्याले मताफ करते हैं, हरम शरीफ को पलकों से साफ करते हैं, हरम शरीफ को पलकों से साफ करते हैं। और जमाना देख ले मंजर हरम की अजमत का, जमाना देख ले मंजर हरम की अजमत का। खुदा के घर का परिंदे तवाफ करते हैं, खुदा के घर का परिंदे तवाफ करते हैं। और अजाबे रब से कहां तक बचेंगे वो जालिम, अजाबे रब से कहां तक बचेंगे वो जालिम जो अपना काम खुदा के खिलाफ करते हैं। लेकिन उससे पहले हजराते गिरामी, मुझे मालूम हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती हैं और जो जहाँ हैं वहीं से सुन रही हैं। तो अगर माँ बहनों के हवाले से अगर कोई शेर ना पढ़ा जाए तो मैं समझूंगा कि शायद ये मुशायरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए माँ के हवाले से एक शेर हम पढ़कर और माहौल बनाते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में बिना किसी तमहीद व ताखीर के जनाब अरकम तंबौरी को आपके नजर कर देते हैं। शेर देखिए मुफ्ती साहब कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। और ये भी शेर देखिए कि मेहनत के इवज वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। और एक माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर
बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती, बीट बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर देखिए कि तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है, हराम रिस्क तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। उसी के कदमों के नीचे मिलेगी ये नादा, तुम माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है, तुम माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। आइए बिना किसी तमहीद व ताखीर के, ये अरकब तंबोरी वो शायर है, वो खूबसूरत लबो लहजा उस तरन्नुम का नाम है जिसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ सुना जाता है। एक मर्तबा आप लोग जोरदार इनके लिए आप नारा लगा दें कि नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाकई अगर अभी आप लोग बेदार हैं तो भरपूर अपने बेदारी का सबूत दीजिए कि मेरे नबी की क्या पहचान, मेरे नबी का क्या पहचान। नारे तकबीर। जनाबे अरकम तंबोरी आपकी खिदमत।